है जाती है इस कहानी की लीड कैरेक्टर यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स, जो कि पेशे से एक वकील है और आज उसकी एक दलील है जिसकी प्रैक्टिस वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कर रही थी, जिसमें शामिल था कि ताकत को हर किसी के सामने दिखाना जरूरी नहीं होता, उसे उस वक्त यूज करना चाहिए जब रियलिटी में उसकी जरूरत हो। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि इस बार इस शी हल्क की सीरीज में ये कैरेक्टर फोर्थ वॉल को क्रैक करके हमसे बातें भी कर रहा है, जैसा कि डेडपूल किया करता था, जहाँ जेनिफर अपनी शी हल्क होने का दावा भी करती है और ये बात उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी को भी पता थी। और अब यहाँ से कहानी जाती है कुछ महीनों पहले, जहाँ पर वो अपने कजिन ब्रदर ब्रूस के साथ में एक लॉन्ग ड्राइव पर निकली थी और साथ ही खा रही थी चीटोस। चीटोस से मुझे याद आया, आजकल इसकी एडवर्टीजमेंट कुछ ज्यादा नहीं हो रही, पहले हमने इसे आई एम ग्रूट में देखा और अब यहाँ पर भी। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ जेनिफर का ब्रूस से कहना था कि क्या तुम्हारा फ्रेंड स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका वो अभी भी वर्जिन है या नहीं। इस बात को सुनकर के ब्रूस को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता और ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी अंतरिक्ष से ज़कार प्लेनेट का एक स्पेसशिप इनके सामने आ खड़ा होता है और गाड़ी का बैलेंस संभालने के चक्कर में इन दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है। इनकी गाड़ी इतने भयानक तरीके से पलटी थी कि उन दोनों का ही खून बहने लगता है। ब्रूस जेनिफर को कहता है कि मुझसे दूर हटो क्योंकि मुझसे खून निकल रहा है। अब जैसा कि हम व्यूअर्स जानते हैं कि ब्रूस के खून में गामा रेडिएशन था, इसीलिए वो जेनिफर को अपने आप से दूर करने की बात कर रहा था, लेकिन जो नहीं होना था आखिरकार वो हो ही गया। यहाँ पर जेनिफर वॉल्टर्स बन चुकी थी शी हल्क, क्योंकि उसके खून में ब्रूस बैनर के खून की गामा रेडिएशन के साथ म्यूटेशन हो चुका था और रात में जब जेनिफर वॉल्टर्स को होश आता है तो वो अपनी इंसानी बॉडी में ही होती है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और साथ ही कपड़े भी फट चुके थे, तो पास ही के क्लब में जाकर वो मदद मांगने के लिए किसी का फोन लेती है, लेकिन तभी लेडीज वॉशरूम में कुछ लेडीज आकर उसकी हालत देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और ये पूछती है कि आखिर तुम्हारी ये हालत किन लड़कों ने करी, लड़के तो होते ही गंदे हैं, उन्हें तो बस जहाँ मौका मिल जाए कहीं पर भी किसी को नहीं छोड़ते, तुम यहीं रुको बेब्स, हम तुम्हें बिल्कुल सही कर देंगे। जिसके बाद तो वो उसे लाली लिपस्टिक लगा लगा कर उसे अच्छे कपड़े पहना देती है। वहाँ से निकलने के बाद अगेन जेनिफर फोन पर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर खड़े कुछ लड़के उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि ये आइटम कहाँ जा रही है। जेनिफर जो कि सिचुएशन से बचने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है और उसे क्या पता था कि वो अब एक शी हल्क बन चुकी है, जिसे देखकर तो उन सबकी चड्डी बड्डी गीली हो जाती है। मगर तभी हल्क आ जाता है और उसे कंट्रोल कर लेता है, जिसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है ब्रूस बैनर के एक छिपे हुए आइलैंड पर, जो कि उसे खुद टोनी स्टार्क ने गिफ्ट किया था। इस लैब में हमेशा ब्रूस अपने आप को डॉक्टर हल्क कहकर बुलाता था और अपना पूरा टाइम यहीं पर अपने आप के ऊपर स्टडी करते हुए निकालता था। जेनिफर उससे पूछती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है और गुस्से में आते ही मैं एकदम तुम्हारी जैसे कैसे बन रही हूँ। तो ब्रूस उसे बताता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो गलती से मेरा खून तुम्हारे खून के साथ मिल गया और इसी म्यूटेशन के कारण तुम एक हल्क बन गई। वेल, ये बात जेनिफर के लिए काफी शॉकिंग थी कि अब उसे गुस्सा आते ही वापस से हल्क में कहीं ना बन जाना पड़े, क्योंकि उसे तो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना था। इस पर ब्रूस का कहना था कि अगर तुम्हारे पास में सुपर पावर्स आई हैं तो सुपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी। तुम्हें अभी हल्क की पावर्स को यूज करना आता नहीं है, अगर तुम्हें इसे सीखा नहीं तो तुम न जाने कितने मासूम लोगों का नुकसान कर बैठोगी, इसलिए यहाँ से जाना तुम्हारे लिए इस वक्त खतरे की घंटी से कम नहीं है। पहले यहाँ पर रुको, अपनी बॉडी के बारे में सीखो, हल्क को कंट्रोल करने के बारे में जानो और जब सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए तब यहाँ से जाने के बारे में सोचना। जेनिफर का हल्क से सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन था कि आखिर कितने टाइम में मैं अपने आप को नॉर्मल कर पाना सीख पाऊंगी। तो ब्रूस का कहना था हाँ यही कुछ 10-12 साल। ये सुनकर तो जेनिफर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि 10-12 सालों तक इस सड़े हुए आइलैंड पर वो नहीं रहना चाहती थी। और फिर होना क्या था, फिर शुरुआत होती है शी हल्क के ट्रेनिंग की। कभी वो उसे नींद से जगा देता तो कभी उसे योगा की ट्रेनिंग देता, लेकिन इस चलती पूरी प्रोसेस में ब्रूस ये बात ऑब्जर्व करता है कि शी हल्क में बने रहने के बावजूद भी जेनिफर वॉल्टर्स अपने माइंड को हल्क के माइंड के साथ कनेक्ट कर पा रही है। अगर बात करी जाए हल्क की यानी कि ब्रूस बैनर की, तो हर बार उसके अंदर दो शख्सियत हुआ करती थी, यानी कि एक जिस्म और दो दिमाग, लेकिन जेनिफर के केस में ऐसा नहीं था। यहाँ पर सिर्फ एक ही दिमाग था जो एक ही बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। ब्रूस को इस स्टेज में आने तक करीब 10 से 12 साल बीत चुके थे
और वो जेनिफर की इस प्रोग्रेस को देखकर काफी खुश था। अपनी बॉडी की ताकत और सही बैलेंस के लिए इन्होंने थोड़ी सी जिम्नास्टिक की भी कोशिश करी और थोड़ी योगा वोगा भी ट्राई किए, लेकिन यहाँ पर भी जेनिफर हल्क से ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बैलेंस्ड थी। वो हर चीजों को इतनी जल्दी सीख रही थी कि हल्क को धीरे धीरे थोड़ा उससे जेलसी फील हो रही थी। लेकिन साथ ही वो जेनिफर को ये भी बताता है कि अगर हल्क बनने के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं। चलो अब मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बताता हूँ। और तभी हल्क अपने उस प्राइवेट आइलैंड पर बने बार में उसे ले आता है और यहाँ पर ये दोनों जी भर के पीते हैं, कभी वोडका तो कभी बियर तो कभी वाइन तो कभी विस्की। अब ये सारे नाम मुझे कैसे मालूम है? तो मैं यो हनी सिंह के गाने सुनता हूँ। अगर आप भी सुनते होंगे तो आपको भी इन सभी वेराइटीज के बारे में पता होगा, और अगर ट्राई करने वाले बंदे हुए तो यू नो व्हाट आई मीन। हालांकि दारू पीने से इन्हें नशा तो नहीं आता, लेकिन जब वो ह्यूमन फॉर्म में होती है तो हैंगओवर अपने टॉप लेवल पर होता है। अब इस चीज से निजात पाने के लिए अगेन योगा का सहारा लिया जाता है। जेनिफर ये सारे काम कर करके काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी और उसे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना था, यानी कि वही वकालत भरी जिंदगी, दलीलें पेश करना, क्लाइंट से मिलना और थोड़े बहुत पैसे छापना। लेकिन ब्रूस का कहना था कि तुम इस वक्त अभी प्रिपेयर नहीं हो, तुम जब चाहे तब इंसानी फॉर्म में नहीं आ सकती और जब चाहे तब हल्क नहीं बन सकती। लेकिन तभी जेनिफर अपने आप का रूप बदल कर पहले तो हल्क बन जाती है और वापस से नॉर्मल फॉर्म में भी आ जाती है। मगर ब्रूस को भी ये लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होकर धमाधम मुक्के बरसा देते हैं। कभी ब्रूस अपनी ताकत जेनिफर वॉल्टर्स को दिखाता है तो कभी जेनिफर वॉल्टर्स अपनी नई ताकतों को ब्रूस बैनर को दिखा देती है। वेल सच कहूँ तो इन दोनों ताकतवर प्राणियों की लड़ाई में काफी वक्त से देखना चाहता था, और अब जाकर टीवी पर इतनी शानदार लड़ाई को देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया। वेल आप लोगों का क्या कहना है इस लड़ाई पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ यार, एक छोटी सी बात और, अगर इस पूरी वीडियो को आप फोटोज के साथ देखते, इस फाइट को फोटोज के साथ देखते तो पूरे मजे की ऐसी की तैसी हो जाती। दिस थिंग इज आई नो वेरी वेल। तो अगर वीडियो क्लिप्स के साथ मिल रही है तो मुझे इसके पीछे काफी सारी कॉपीराइट क्लेम्स और साथ ही स्ट्राइक्स को झेलना पड़ता है। तो अगर मेरी ये मेहनत आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में जो टोटल 13 चैनल्स के लिंक दे रखे हैं उन्हें भी जाकर सब्सक्राइब करें, तभी तो मजा आएगा ना बेड़ू। इस पूरी धांसू फाइट के बाद में कंक्लूजन ये निकलता है कि जेनिफर वॉल्टर्स वापस जा सकती है, और यहीं से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आ जाती है जहां पर जेनिफर अपने अगले केस के लिए तैयार थे। लेकिन अदालत पे पहुंचते ही वहां पर एक सुपर विलन पहुंच जाती है जो कि आम लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। तभी निकी जेनिफर से कहती है कि यही तो सही टाइम है बेब्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। पहले तो वो उसे मना करती है, लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी तो वो अपने आप को सुपर ह्यूमन यानी कि शी हल्क में ट्रांसफॉर्म करके उसे धूल चटा देती है। और अब ये बात पूरी मीडिया और पब्लिक में फैल चुकी थी कि हमारे बीच एक और हल्क है, और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में मैं इसका सेकंड पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।